नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैवोंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विरो मंगलम् भूतमो मंगलम् कुंकुमधार्यो जयन्द्रम् भूषमंगलम् नमस्मरिताराय स्वानुभूत्या तथा सिद्धि स्वभावाय भवाय सर्वाणां जीव द्वार मंगल चलते हैं। मंगल है। पुराण की स्तुति शुद्ध है। कलश का पाप कुंकुमाचार का ग्रंथ बनाया, पीछे टीका बनाई, अमृतचंद्र है उसका पहला श्लोक है, उसका वो बाबा समय सारा नीचे श्लोक है। स्वानुभूत्याचरास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे यह मंगल की अथवा कवि थे हमने क्या अर्थ है उसका देखो। स्वानुभूत्या चकाते जी दूसरा पद है, उसका पहला किया है कैसा है आत्मा शोभित अनुभूति जुट। तीसरा पद है ना, पहला नंबर दूसरा एनो स्वानुभूत्या चकाते आत्मा अपनी अनुभूति से प्रकाशमान होता है। क्या क्या उसको यो आत्मा है अनंत आनंद आदि ज्ञान संपन्न स्वरूप। ये तो अपना अनुभव से प्रकाशमान होता है कि मैं हूँ। पुण्य पाप विकल्प है कि निमित्त से आत्मा प्रसिद्धि में अनुभव में आता नहीं। ये मंगली करते हैं, उसको देख करके सिद्ध की स्तुति करते हैं। समझ में आया। आत्मा शोभित निज होती जूठ कहीं से नहीं બધું સાથે લઈ લે છે। જૂઠ ચિદાનંદ ભગવાન ભાવાય છે, ચિદાનંદ સ્વભાવાય છે, એનાથી સહિત છે અને स्वानुभूति सहित है। दो है उसमें। क्या किया देखो जरी सूक्ष्म बात है। पहला श्लोक है न आचार्य मुनि दिगंबर संत 900 वर्ष पहले हुआ, उसने आचार्य कुमकुंद आचार्य की टीका गणी गंभीर गूढ़ अध्यात्मना कलश है छेला आखिर बनाए है। कहते हैं कि आत्मा से मंगली किसी को किया भगवान आत्मा वो हमेशा नहीं रखेगा। सार पदार्थ आत्मा ही तीजा पद है मैं सार आया। सार पदार्थ भगवान आत्मा है। ये पुण्य ने पाप का राग से रहित है, शरीर ने कर्म से रहित तो है ही। ऐसा आत्मा शोभित निज अनुभूति प्रकाश से कहू ने एम शुद्ध शब्द लिया प्रकाश से भगवान आत्मा अपना शुद्ध आनंद स्वभाव અને સ્વસંવેદન જ્ઞાન से आत्मा प्रसिद्धि पामते हैं। समझ में आया। स्वानुभूत्या तथा अस्ति। पहले महामंगल क्या निगम संत था जंगल में बसने वाला। ओहो वहाँ प्रभु आत्मा कैसे भान में प्रकाश में अनुभव में आते हैं कि स्वानुभूति प्रकाश से अपना आनंद ने ज्ञान सब जो है उससे एकाग्रता अपना के अनुसरी में होना। पुण्य पाप का राग से अनुसर के होना वो तो अनुसर होते हैं, वो तो अज्ञान है। समझ में आया। सारा कथन है शोभित अनुभूति शोभित नाम प्रकाश है। ओहो निज स्वरूप की प्राप्ति
भगवान आनंद ने ज्ञान स्वभाव धर्मी जीव को सम्यक दृष्टि को अनुभूति से आत्मा प्रसिद्ध में आता है। समझ में आया? आनुनाम हरे जी अपना हाव तो है पहले सार अपना था आत्मा वो नमक सार का अर्थ किया। समय सार समय अंदर आनंद भगवान पाप का राग शरीर से रहित ऐसा अपना सार आत्मा पदार्थ है वो शोभित निज अपना आनंद तरफ का लक्ष्य करके अपनी वर्तमान ज्ञान दशा में भगवान जो भगवान आत्मा ध्रुव चैतन्य है ये अनुभूति आनंद का वेदन है। प्रथम होता है तो ऐसा होता है अनुभूति शुद्ध चैतन्य आनंद प्रभु वो समय सार पदार्थ सत्य चका उसका स्वभाव ऐसा है। अलिंगन में ऐसा है ना अपना स्वभाव से प्रकाशमान तक ज्ञाता है। छठा बोले अलिंगन अलिंगन विष्णु है बहुत सूक्ष्म बात है। आज पुस्तक ऐसी चीज है कि जैन नहीं तो वस्तु की स्थिति है। जैन कोई दूसरी चीज है। जैन स्वरूप ही आत्मा है। वितराग निर्विकल्प राग बिना चीज उसको यहाँ जैन अथवा आत्मा कहते हैं। ये आत्मा अपना स्वभाव सन्मुख होकर पुण्य पाप का राग से विमुख होकर अपना अनुभूति से आनंद का वेदन में स्व संवेदन ज्ञान का वेदन में आत्मा ऐसा प्रतीत होती है। तब उसको आत्मा की प्रतीति यथार्थ श्रद्धा होती है। जीणी बात है आप श्लोक नहीं मंगળી છે વાસ્તુ જો આયા એમ હમણાં નજર કરી તો કેમ તેને ક્યાં પૂછો તો મેં કેમ આયા નહીં पुस्तक हम पुस्तक जो एक है लो देखो तो खरा एक क्या है वो चौपड़ा तो बहुत पास है आ चौपड़ा दूसरी जात का है। दूसरा चौपड़ा है यार क्या समझे भैया शोभित निज अनुभूति उसका अर्थ चलते है। भगवान कुंकुंडाचार महाविद्य में गए थे 8 दिन रहे थे और ત્યાં से आकर शास्त्र बनाया है। ये शास्त्र का टीकाकार अमृतचंद्राचार्य मुनि अभी 900 वर्ष पहले हुए। हम कुंकुंडाचार्य 2000 वर्ष पहले संमत 49 में हुई। उसकी टीका करने वाला अमृतचंद्राचार्य दिगंबर संत जंगलवासी आनंद में झूलने वाला उसने टीका उसका पहला श्लोक है। नीचे श्लोक आए नीचे श्लोक है मम समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभाव अंतर्छिदे। उसका चलते हैं मंगली है महामंगली शोभित निज अनुभूति युक्त ऊपर कहते हैं कि आत्मा को धर्म होता है वो अपना आनंद का अनुभव करने से होता है। धर्म पहली कोई दूसरी चीज है तो यह धर्म है अनादि से। समझ में आया? शोभित निज अनुभूति ऐसा शब्द पढ़ा है। अपना निज स्वभाव ज्ञान स्वभाव आनंद स्वभाव ऐसा भगवान आत्मा अपना निज उसकी अनुभूति से शोभित है। राज का पुण्य का अनुभव से तो वो अशोभित है। मार्ग अलौकिक है भगवान। ये मार्ग ही दूसरी चीज है धर्म
लोगों ने धर्म क्या चीज है, तो ऐसा करो, बार करो, सेवा करो, ऐसे ही करो, फलसा करो, टुकड़ा करो, धूल में है नियम। बराबर साधु साहब, समझ में आया? कहते हैं कि निज अनुभूति थी शोभित है। हाँ, भगवान आत्मा की शोभा अथवा प्रकाशना अथवा जागृत होना, ये अपना निज स्वभाव की अनुभूति करने से जागृत होता है। पहला ना पहले धर्म की बात चलती है। हाँ, समझ में आया? अनादि से शुभ ने अशुभ जो विकल्प राग है, वो तरफ का वेदन में झुकाव के कारण मिथ्यार्थ भाव में चार गति में रूलते दुखी है। तो धर्म कैसे उत्पन्न होता है? तो भगवान आत्मा सार पदार्थ जगत के अंदर सारा अनंत पदार्थ शोधो तो उसमें सार भगवान आत्मा है। वो विकार ने शरीर ने कर्म रहित, शरीर एटे नो कर्म, कर्म एटे जड़ અને विकार एटे भाव कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म तीन शब्द है। नो कर्म नाम शरीर आदि उससे रहित है। कर्म नाम जड़ कर्म जो 8 रजकण 8 कर्म है, ज्ञानावरणी आदि, उससे भी भिन्न है। और भाव कर्म दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध का विकल्प जो है वो भाव कर्म विकार भाव है। उससे उसका तो अनुभव अनादि का है। कोई पाप का विकार का जो स्वभाव में नहीं उसका तो अनुभव अनादि से अज्ञानी को है। वो चीज के यथार्थ नहीं, ये शोभित चीज नहीं, ये सुंदर नहीं, वो उसका श्रृंगार नहीं। सूक्ष्म बात है भैया। अनंत काल में सम्यक दर्शन क्या चीज है वो सुनी नहीं। बाहर से ऐसा होगा ऐसा होगा, समझ में आया? शोभित निज अनुभूति जुट ये અત્યારે હું પોપડતો એ પછી એ બંધ લઈ ગયો નહીં હોય એ અત્યારે પાણી આ કથા નથી, આ તો ધર્મ કથા છે, વાર્તા નથી। હા, भगवान तेरा स्वभाव में तो अनंत आनंद और अनंत ज्ञान अनंत शांति ना वितरागता ऐसी तेरी चीज में पड़ी है अनादि से। ये तरफ का झुकाव करने से जो आत्मा का आनंद का अतीन्द्रिय आनंद का सम्यक दर्शन प्रतीत में अनुभव होता है वो धर्म। बराबर प्रभु, यही बात है भैया। अच्छी बात है साहब, समझ में आया? तो वितराग सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमात्मा उसको धर्म कहते हैं। धारिती थी धर्म। जय प्रभु। विकार ने चार गति से निकलने की भावना अंतर्दिशा, उसका नाम धर्म है। प्रभु समझ में आया? कहते हैं शोभित निज अनुभूति, भगवान सर्वज्ञ की अनुभूति ही नहीं हम कहते हैं। पंच परमेष्टि है, हरियम सीत वो तो परद्रव्य है। साधु साहब भाई हेमचंद जी, तो पर्वत है, हरियम सिद्ध भी पर्वत है, अपने से पर है, तो उसका अनुभव होता नहीं। वो तरफ लग जाते हैं तो विकल्प उठते हैं राग। हाँ, सूक्ष्म बात है प्रभु, ये आत्मा की चीजें दूसरी है। अरे भगवान तरीके बुलाते हैं आत्मा को। चिदानंद देखो, ये चिदानंद भगवान हजी एनो अर्थ चालतो नहीं, हजी तो अनुभूति नो पर्याय का अर्थ चलते हैं। पर्याय का अर्थ चलते हैं। अनुभूति पर्याय है, पर्याय नाम दिशा है, अवस्था है, द्रव्य गुण नहीं, द्रव्य गुण टिकाव है। वर्तमान दिशा में
राग ने पुण्य ने पाप का वेदन ने अनुभव मिथ्याद भाव में अनादि का है, ये अनात्मा का वेदन है, ये आत्मा का वेदन नहीं। भगवान आत्मा ये राग से रहित ऐसा पूर्णानंद प्रभु अपना निज स्वभाव उसमें अनुभव अंतर में जाकर स्वभाव के अनुसरी ने अनुभूति स्वभाव जो टिकाऊ आनंद में ज्ञान है उसको अनुसर के आनंद की अनुभूति पर्याय में होती है, उससे आत्मा प्रकाशमान आता है, उसको आत्मा की प्रतीति यथार्थ आती है। ये बात समझा कि नहीं? भाई मकान न क्यों चाहिए बचे न मुझे पड़े कि नहीं अब यहाँ है आ तो આવે છે ને, આ તો ભગવાન અંતરના માર્ગ હે પ્રભુ શું કહે, વિતરાગ મારે कोई अलौकिक अचिंत जगतनी साथे क्या मिलान करे से ऐसा है नहीं। बाहर में तो इतना कड़ा कुट हाली है, बाहर में प्रवृत्ति आ करना उसमें धर्म, ये तो अनादि से राग को करते हैं, धर्म मानते हैं, वो तो मिथ्याद भाव है। निगोद ने नरक में जाने का स्थान ने खान है वो। भगवान आत्मा हाँ देह तो माटी धूल है, अजीव है, या तो वो जीव नहीं, और उसमें पुण्य पाप का विकल्प उठते हैं वो भी जीव नहीं, वो तो आश्रव है। नौ तत्व में तो आश्रव तत्व है, तो उससे भिन्न भगवान अपना शुद्ध आत्मद्रव्य समय सार स्वभाव उसकी अनुभूति करना, वो सार है, અને એ अनुभूति हुई आत्मा में नमन है। प्रभु ये नमन है, वो गया नमन अपना शुद्ध आनंद स्वभाव उसका अनुभव हुई नया आत्मा में नम गया, कोई आत्मा में नम गया। बराबर नमक का जो बोली वैसे है तो निकालना है ना, पच्चीस सिद्ध में तो है ही। ये अनुभूति नमन है, अपना शुद्ध स्वभाव में अनुभव अंतर करना वही आत्मा में नमन है। नमन नाम वलन नाम विनय नाम आत्मा का सत्कार का आदर अनुभूति वही उसका आत्मा में नमन कहने में आता है। यही बात भगवान सूक्ष्म बात है, साधारण जनता धर्म पामे ऐसी चीज यहाँ बहुत दुर्लभ है। है आत्मा पामे ऐसी, पर साधारण मानस ऐसे समझ ले धर्म ऐसी नहीं चीज, अलौकिक चीज है, अपूर्व है, अनंत काल में कभी एक सेकंड भी आत्मा क्या है इसका ज्ञान और अनुभव कभी हुआ नहीं। एक बार एक सेकंड पर अनुभव हो उसकी मुक्ति हुई बिना रहती नहीं। समझ में आया? चंद्र का बीज उगे, बीज कहते हैं ना, दूजी है, दूध बीज दूजी उगे यानी चंद पूनम न हो, ऐसे बनता नहीं। दूजी उगे पूनम होते होती है, होगी ऐसे जिसको एक बार भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य निर्मलानंद प्रभु वो तरफ का झुकाव से आनंद का सम्यक दर्शन का सम्यक ज्ञान का वेदन में अनुभूति हुई तो बीज उगी। दूजी केवल ज्ञान पूर्णिमा पूर्णिमा हो ये बिना रहेगा नहीं, ये केवल ज्ञान ले छुटका है। समझ में पर धर्म हो तो बराबर समझ में आया। कहते हैं शोभित निज अनुभूति, हम तो कहीं से नमन समय स्वानुभूति प्रकाश थी है तो बोलू स्वभावाय भावाय एम છે ને, ભાવ સ્વભાવ સહી છે એટલે આમ જૂતી નાખું ને આમ જૂતી લેવું
कि अनुभूति सहित है, जटिल सहित। અને चिदानंद भगवान, भगवान ही भावाई का अर्थ है, उसमें है। देखो स्वानुभूत्या प्रकाश नहीं, पहला पद का हुआ, પછી भावाय दूसरा पद में है ना, भावाय चित स्वभाव भावाय, भावाय भगवान का अर्थ है, અને चित स्वभाव आया वो चिदानंद का अर्थ है। शब्द देखे समझ में आया? भगवान आत्मा भावाय भाव स्वभाव स्वरूप, अभाव स्वरूप नहीं है वो चीज है, पर का अभाव स्वरूप है। अपना स्वभाव भाव स्वरूप आत्मा है, उसको यहाँ भावाई की व्याख्या भगवान किया। शब्द का अर्थ है उठाए। और चित स्वभाव आयो, ये दूसरा पद का पहला शब्द, उसका अर्थ किया चिदानंद। भाई हाँ बराबर, આવી વાત છે। વાણિયા છો દરબાર નથી, बड़ा शरीर है, तो पैसा भी बहुत है, शरीर भी बहुत है। समझ में आया? कहते हैं कि आत्मा दरबार है, मन हर दरबार है। इसका अंतर में अनंत आनंद आदि साम्राज्य बड़ा है, खबर नहीं क्या चीज आत्मा। धर्म करने वाला आत्मा तो पुनः आत्मा कैसा ही खबर नहीं, क्या से धर्म होगा। कल्याण करने वाला आत्मा, तो कल्याण करने वाला आत्मा तो आत्मा है कैसा कि कल्याण कर सके, ये खबर नहीं, न कल्याण हो जाता है। मान लेते हैं अज्ञानी अनादि से। आई तो कहते हैं चिदानंद भगवान भावाय, अपना द्रव्य वस्तु, द्रव्य इसलिए पदार्थ, उसको यहाँ भावाई कही के भगवान कहा है। और चित स्वभाव आयो, तो आत्म वस्तु हुई, भगवान वस्तु। वस्तु का स्वभाव क्या, स्वभाव क्या कि चित स्वभाव आयो, वो पाठ में पढ़ा है। तो उसका अर्थ क्या, चिदानंद स्वभाव आयो, उसका स्वभाव ज्ञानानंद है। समझ में आया? आत्मा का स्वभाव चिदानंद है। ऐसी बात है। हाँ हाँ पहले વધારે વાકણ લીધે વખત તમારા કરતા પછી આ કઈ એમાંથી ભાગ લીધો થોડો ભાગમાં ભાગ એવું નથી। समझ में आया? क्या किया? भगवान चिदानंद। स्वभाव कैसा है भगवान आत्मा का, कि तो चिदानंद स्वभाव है भाई। ज्ञान में आनंद उसका स्वभाव है, कोई भिन्नपात का विकल्प के शरीर उसका स्वभाव नहीं। बहुत श्लोक सरस આવ્યો था। સમયસર નાટકના બીજી વાર ત્રીજી વાર નોંધાય છે માપે એમ આ રીતે ક્યાં આવતું કરું पंडितजी वाक्य बराबर है। हाँ 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 नहीं। चिदानंद भगवान इस शब्द में थी निकल आए हो, वो नीचे श्लोक है उसमें से है। कैसे कि ज्ञान ने आनंद जिसका स्वभाव है, जैसे शक्कर का मीठा ने सफेद स्वभाव है, अफीण का करुणा और काला स्वभाव है, ऐसे भगवान आत्मा का ज्ञान में अहम स्वभाव है। समझ में आया? चिदानंद भगवान सार पदार्थ आत्मा, वो समय सार का व्याख्या क्या है? पहला पद में है ना, नमो समय साराय, उसकी व्याख्या सार पदार्थ आत्मा। इस समय इसलिए आत्मा ने सार का दिया, उसमें से निकाला। हवे सर्वभावांतर छिदे
चौथा पद है नीचे, इस सकल पदार्थ जान। कैसा है भगवान आत्मा? तीन काल तीन लोक का पदार्थ को जानने वाला है वो मोक्ष बताया। समझ में आया पंडित जी? वो शब्दार्थ है, वो नीचे पाठ है न, उसका मुकाबले जय जन पंडित सर्वभावांतर छिदे। अपनी अनुभूति हुई जो क्या कहते हैं, एक तो भावायमान द्रव्य सिद्ध किया, द्रव्य की वस्तु, चित स्वभावाय नाम ज्ञान आनंद सिद्ध किया, द्रव्य सिद्ध किया, भावाय नाम द्रव्य वस्तु, चित स्वभावाय गुण, अनुभूति है उसकी पर्याय। अनुभूति उसकी दशा अवस्था, तीन चीज है, द्रव्य गुण ने पर्याय। नाम ही आवड़ता नो इधर गुण पर्याय। जय जय भगवान। समझ में आया? वो तीनों निकाला उसमें से। देखो भगवान वो द्रव्य है वस्तु, चिदानंद वो गुण है, स्वानुभूतिया अनुभूति वो पर्याय है, पर वो साधक की निचली दशा की पर्याय है, धर्म की पर्याय है। आनंद का अनुभव धर्म की पर्याय है। और वो पर्याय से क्या प्रकट होता कि सकल पदार्थ जान, सर्वज्ञ पदार्थ प्राप्त होता है। समझ में आया? वो अपना अनुभव करते करते हैं एक समय में सर्व पदार्थ जान, त्रणकाल त्रिलोका पदार्थ जानने में आवे ऐसी सर्वज्ञ प्रगट दशा अनुभूति से सर्वज्ञ पद प्रगट होता है। कोई राम के व्यवहार में निमित्त से होता, ये सिद्ध करना है। सकल पदार्थ स्वानुभूतिया चकाश सर्वभावांतर छिद है न, सर्वभाव अंतर એટલે अपना सिवाय सर्वभाव जगत का वो अपना तो अनुभव में आ गया, अरे सर्व पदार्थ को भी छिदे जानने वाला होगा। ऐसा आत्मा की स्वभाव दशा है। अरे उसमें क्या आया देखो कि भावाय नाम द्रव्य आया, चित स्वभाव नाम गुण आया, अनुभूति धर्म की शुरुआत की पर्याय आई, संबर निद्रा आया। इस स्वानुभूति आत्मकाश में संबर निद्रा आया, ये संबर निद्रा है। और सर्वभावांतर छिदे ये मोक्ष आया। बस अजीब आश्रम बनकर उसमें नहीं है तो वो लिया ही नहीं। समझ में आया? आत्मा में पुण्य पाप आश्रम अजीब बंद वो तो है ही नहीं, नास्तिक की बात क्या ही नहीं, और ऐसा है। समझ में आया? भावाय चित स्वभावाय स्वानुभूत्या चकास्ते समय साराय सर्वभावांतर छिदे। देखो अमृतचंद्राचार्य दिगंबर संत जंगलवासी का मंगलिक समय साथ टीका बनाने में पहली शुरुआत मंगलिक किया है। समझ में आया? ऐसी अलौकिक चीज अभी भारत में ऐसी चीज कहीं दूसरे है नहीं। समझ में आया? ऐसा अमृतचंद्राचार्य अद्भुत अंदर में से निकाल कर सार बनाया है। जैसे भैंस के गाय होती है ना, उसके आव में दूध होता है ना, दूध तो जो जोरदार गाय हो ऐसा मारकर दूध निकालते हैं। हाँ चल होता है ना, वो ऐसे न लियो, ऐसे न निकले, ऐसे न निकले। खाड़ा खड्डा है ना, अंगूठा है ऐसे रखे अंदर उसके एक दूध निकले। अब हमको सब अनुभव है ना, देखा है ना चारे बाजू से। अंगूठा का बोल यहाँ बीच में न अंदर में दूध है, निकालते हैं। ऐसे शासन का शब्द में कष्ट है, वो निकालते हैं। शास्त्र में क्या पड़ा भरा है उसका अमृतचंद्राचार्य जोर देकर टीका करके बनाता है। पंडित जी
समझ में आया? हाँ। वो पहला श्लोक का अर्थ हुआ। दूसरा श्लोक सिद्ध भगवान मोक्ष की छेले आखिर का है ना, मोक्ष सकल पदार्थ जान। एक समय में त्रिकाल ज्ञान होता है, सर्वज्ञ हो, मोक्ष हो। तो मोक्ष की पर्याय को सिद्ध भगवान कैसा है ऐसा दूसरा पद में बताते हैं। ये खास बनारसी दास की स्वतंत्र है, ये कलश में लगती, ऐसा कलश नहीं दूसरा है। हाँ, एक कलश में अंदर है सिद्ध भगवान की स्तुति, जिसमें शुद्ध आत्मा का वर्णन, शुद्ध आत्मा का वर्णन, शुद्ध जो अपनी द्वितीया पर विराजत है, प्रधान पदार्थ नामी, चेतन यंक सदा निकलंक। हाँ लो, ये बात ठीक है। नाटक कवि क्यों? चेतन यंक सदा निकलंक, महासुख सागर को विश्रामी, जीव या जीव जीते जग में, जीव या जीव जीते जग में, तिनकी गुण ध्यायक यंत्र जामी, तिनको गुण ध्यायक यंत्र जामी। सो शिव रूप वसे शिव थानक, सो शिव रूप अने वसे शिव थानक, ताही विलोकी नमे शिव गानी। विलोकी न परम सिद्ध स्वरूप ऐसा ऐसा बांध करके नामते हैं, कहते हैं ऐसा ऐसा सिद्ध सिद्ध करते, नमो सिद्धानंद नमो सिद्धानंद। क्या सिद्ध पद है, क्या स्वरूप है खबर नहीं। ये तो तुमड़ी में कांकरा जैसा है। तुमड़ी में कांकरा समझता है, वो तुमड़ी होती है ना दूधी, दूधी तुमड़ी नहीं है, दूधी नहीं होती है, क्या कहते हैं? दूधी बोलते, गड़ेली बोलते हैं। हाँ, वो बड़ी सूखी होते हैं, सूखी सुखाई जाए ना तो उसमें वो बीज हो ना, बीज सुखाई जाए तो अंदर छूटा पड़ जाए, खखड़े जाए, रुपया हो ऐसा खखड़े, रुपया है नहीं तो बीज है सूखा अंदर, रुपया कौन नचाए अंदर। बीज को खखड़ा जाने रुपया है कि बीज है भगवान में। एम सिद्ध भगवान का नाम लेते पर सिद्ध भगवान का स्वरूप कैसा है उसका खबर नहीं। दरकार कैसे, बीड़ी का कैसे दरकार किया है तो बताइए। तो कोई ऐसा धंधा करो न ऐसा रुपया मिला न करो, रुचि थी उसमें, बराबर है कि नहीं? गुरु का पुण्य करा हुआ है ना, ऐसी अपने उसके कारण से नहीं पर अपनी बुद्धि ऐसी सूझे ऐसा करूं ऐसा करूं फिर होता है तो बात है वो होने वाला कि अब तुम्हारे तो होता नहीं कुछ। कि पापन भी फिरते हैं अपने से नहीं, जड़ की पर्याय जड़ से होती है, आत्मा से कभी तीन काल में होती नहीं। माने कि मेरे से होती है, मूंढ मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। समझ में आया? यहाँ उसका अर्थ करते हैं, देखो जो अपनी द्वितीया पर विराजत, सिद्ध भगवान ऐसा आत्मा का स्वभाव है। जो अपनी द्वितीय એટલે ज्योति, चैतन ज्योति आप विराजत, चैतन ज्योत से भगवान सिद्ध भगवान विराजते हैं। उसकी सिद्ध भगवान में कोई दूसरी चीज है नहीं। कोई का कर देना, उसका भक्ति करे तो उसको लाभ देना, ऐसा है कोई सिद्ध में नहीं। समझन जी है नहीं भैया। नमो सिद्धानम, नमस्कार हो सिद्ध भगवान को। किसको नमस्कार, कैसी चीज भाव में भाषण हुआ बिना किसको नमते है, खबर तो है नहीं क्या सिद्ध है। तो कहते हैं कि अपनी द्युति चैतन्य ज्योति से आप विराजते हैं। चैतन्य का प्रकाश का नूर पूर्ण प्रकट हो गया है, उसका नाम सिद्ध भगवान कहते हैं। ऐसा एक प्रकट होने की शक्ति आत्मा में है। समझ में आया? सिद्ध पड़ा प्रकट हुआ, कहां से प्रकट हुआ? अंदर में है।
समझ में आया? वो आगे कहेगा कहलाएगी ना, कहलाएगी में चेतन रूप में आएगी ना भाई। चेतन रूप में आएगी। नौ बोल है। देखो जो चेतन रूप अनुपय मूर्ति मैं ऐसा हूं हम कहते हैं भैया है ओ नौ में पाने चेतन रूप अनुपय मूर्ति सीध समान सदा पद मेरो जो घर में अपना स्वभाव ऐसा जानते हैं चेतन रूप अनुपय मूर्ति मेरा तो चैतन्य ज्योत स्वरूप है। अनूप कोई की उपमा है, कोई की उपमा उसको दे सके नहीं ऐसी चीज किसको उपमा दे। चैतन्य प्रकाश का नूर भगवान आत्मा अमूर्ति भगवान आत्मा में रंग गंध रस स्पर्श है ही नहीं, तो अमूर्ति है। कैसा है? सिद्ध समान मेरा स्वरूप तो सिद्ध समान सदा 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 पद मेरो। राग नहीं, पुण्य नहीं, शरीर नहीं, पर अल्पज्ञ पना भी मैं नहीं। समझ में आया? सूक्ष्म बात भगवान अपूर्व बात अनंत काल में कभी किया नहीं ऐसी बात है। एम तो अनंत में किया सब, तो सब किया हुए नहीं करे तो उसमें तो कुछ अपूर्वता है नहीं। दया दान व्रत में भक्ति पूजा तो अनंत में किया है। राग है, विकल्प है, ओके नई चीज नहीं, धर्म नहीं। कहते हैं सीध समान सदा तीन काल मेरा स्वरूप तो सिद्ध समान ही है। सिद्ध समान है, उसकी दृष्टि एकाग्र करने से हिमलाद होकर अपनी पर्याय में सिद्ध पद प्राप्त होता है। समझ में आया? जो आत्मा सिद्ध पद स्वरूप शक्ति सत्व में है, सदा है, और ऊपर की दृष्टि अनुभव करते वर्तमान दशा में सिद्ध पद पर्याय एनलाज हो गया, अंदर है प्रकट हो गया। बराबर समझ में आया? हाँ तो फुटा फुटा यहाँ अंदर की बात है। मोह महात्मयात्मयं क्यों पर संग मातम घेरो। अरे मैं मेरा स्वरूप को न जानकर मोह नाम मिथ्यात के कारण मोह महात्म अंधकार। ओहो राग ने विकल्प ने शरीर ने वाणियों मेरा नहीं ने मेरे मान्या ये महा मिथ्या के कारण मान रखा। समझ में आया? मोह महात्म आत्मयं भगवान आत्मा चैतन्य ज्योति समान होने पर भी वर्तमान दिशा में वर्तमान पर्याय हालत में मैं महामोह मिथ्यात के कारण आत्म की पर्याय में विकल्प को उत्पन्न किया और मिथ्यात भाव से घेरो डाल दिया, अपना स्वभाव में घेरा डाला मिथ्यात से। कियो पर संग ये अपने में नहीं था, ऐसा राग ने पुनका में संग किया तो महात्म घेरो महाज्ञान रूपी अंधारा हो गया। को समझ में आया? पीछे कहते ज्ञान कला उपजी अब मोकू मोई। सन्यासीदास कहते हैं मेरे अरे सम्यक ज्ञान हुआ है, मेरे आत्मज्ञान हुआ है। देखो गृहस्थाश्रम में है,
ज्ञान कला उपजी अब मोही। मैं राग में विकल्प से रहित में मेरा स्वरूप का भान मेरे हो गया। कहूँ गुण नाटक आगम केरो, तो समयसा रूपी आगम नु नाटक एना गुण में कहूंगा। सारा नाटक उसने बनाया है। जास प्रसाद सदै शिव मार्ग, इस सम्यक ज्ञान कला द्वारा मैं नाटक कहूंगा। और वो सम्यक ज्ञान राग रहित अपना स्वस्थ संवेदन द्वारा जाते प्रसाद सदै शिव मार्ग, उसका प्रसाद से मोक्ष का मार्ग सत्य है। उन पाप की क्रिया से मोक्ष मार्ग है नहीं। लोक रंजन होने पुण्य की क्रिया ने ऐसे धर्म का लोक रंजन हो, राजी हो बहुत होता है। रंजन થાય લોક પણ લાભ શું એમાં? सेठ कारण सब कहते हैं ना, जन्म रंजन करने को तुम पुण्य से धर्म ने स्वर्ग से धर्म मनाते हैं, जन्म रंजन करने वाला है नरगामी हो तुम। બરાબર। दुनिया राजी रहे, खुशी रहेगा, भारी बात है। ऐसी करो, शुभ भाव करो, दया दान व्रत भक्ति के तेरे कल्याण होगा। कहते जन रंजन मायटे ऐसी बात तुम करते हो और राजी खुशी लोग रहते हैं, नरक में जाएगा तुम। याद रख, उल्टा मार्ग बताकर दुनिया को राजी रखते हैं और दुनिया उसमें बहुत मिल जाए। आमा तो को आए 500 पर सेवा उतरे, वो तो सब बराबर है, बराबर है, बराबर है मार्ग। चलो भैया, शुरुआत में ये चाहिए, पहले ये चाहिए। तो आया है तुम, सच बात ऐसी है, बहुत कनक लिया है उसने। हाँ, जन रंजन हाँ करने वाला नरगम्य है। जासु प्रसाद सदै शिव मार्ग, मोक्ष मार्ग। अपना स्वरूप शुद्ध आनंद का अनुभव करते करते मोक्ष मार्ग सदेगा। विवेगे मिटे भववास वसे। अरे आ भाव देह माटी एमा वसना, हाँ हाँ बराबर कलंक है के कलंक है। हाँ हड़का चामड़ा मैसूर होता है, मैसूर શું છે તમારે? मैसूर है नहीं, मैसूर होता है ना, मैसूर ऊंचा। ये मैसूर ने गद्दाना चामड़ा नो मरेलू चामड़ो होय, गद्दा का चामड़ा चाम समझते है ना, गद्दा का मरी गया ताजा, उसमें मैसूर न खे। ऐसे आप भगवान आत्मा आनंद मूर्ति विष्णु सरखा है। चामड़ा हड़का चामड़ा में हमेशा ऐसा कलंक है। तो छोड़ दे रही बात। वेगे मिटे भववास वसे। भगवान आत्मा का सन्मुख होकर अनुभव करते हैं, मोक्ष मार्ग सधेगा। धर्मा वासना छूट जाएगा तेरा, गौमा वासना छूट जाएगा तेरा। है भैया, बहुत अच्छी बात है। पहली समझने की चीज समझना चाहिए। पहली क्या है, पीछे प्रयोग में मुक सके पर जी समझने में भूल है। तो ये कहाँ वीर्य फोरवे, कहाँ से हटना, कहाँ से जाना, वो तो खबर नहीं। बराबर प्रभु। तो यहाँ कहते हैं जो अपनी दूती आप विराजत सिद्ध, ऐसा अपना स्वरूप है प्रधान पदार्थ नामी। ओहो, सर्वोच्च पदार्थ आत्मा सिद्ध प्रभु है। पदार्थ नामी, नामी पदार्थ है कहते हैं। अर्थ लिखा है ना, अपनी आत्मज्ञान की ज्योति से प्रकाशित है। सब पदार्थ में मुख्य है प्रधान की तो प्रधान। सिद्ध भगवान और शरीर प्रभु सब
सब पदार्थ में तो मुख्य अग्रसर है, मुख्य है। चेतनयंक सदा निकलंक, ऐसा है सिद्ध भगवान, ऐसा है आत्मा। चेतन जिसका अंक नाम लक्षण नाम चिन्ह है, चेतन जानना देखना उसका अंक नाम ट्रेडमार्क है उसमें। जानना देखना उसका लक्षण है, कोई पुण्य पाप के विकल्प आदि उसका लक्षण नहीं है। हाँ, बिल्कुल। चेतनयंक सदा निकलम त्रिका निर्विकार सिद्ध, ऐसे आत्मा भी त्रिका वस्तु तरीके तो निकलंक निर्विकारी है। समझ में आया? सब महासुख सागर को विसरानी। भगवान पर महा आनंद ना सागर, आनंद नो सागर है। सेठ तुम्हारा सागर नहीं, आनंद सागर है। हैं? क्या बंगला में नाम लिखा है? अच्छा, आनंद सागर है। बंगला में क्या आनंद सागर? महासुख सागर को विषानी। देखो तुम दिख रहे थे ना, भारी सुख समुद्र में आनंद करते हैं। सीध भगवान आनंद का अनुभव करते हैं। कोई ऐसे कहते हैं, प्रश्न क्या तुम्हारा सिद्ध होता है कि क्या होता है? कोई काम करते हैं नहीं, हम तो यहाँ 525 मांस का काम करेंगे। भगवान कोई चीज हराम है, कोई का काम नहीं करते। भलू तो करे ना आप भलू भलू कोई का करते नहीं, तो कौन क्या भला करे? अरे एवा सीधा क्या है हम बंदे આપણું માણસો સૌ हीरा भाई नमक नहीं भगवान करने को और शरीर परमात्मा कोई का काम करे राम, कोई का तुम्हें कोई का करते नहीं, मानते हमको पड़ता करते हैं। हीरा मारना चाहिए। हम तो गांव में है, कितना का काम करते हैं लोग, 25-50 मानस को बुलाए, 100 मानस, 500, 5,000, 2,000 भाषण दे, ऐसा है ऐसा है। भूखे भूखे सरस्वती को खबर है। समझ में आया? यहाँ तो ऐसा सी हमारे न क्या है, पर तेरे रखवाना भाव है तेरे। भगवान सिद्ध यहाँ भी तुमको इसको कर सकते हैं, शरीर का कर सकते हैं। हिंदन जी शरीर में रोग होता है, बता सकते हैं उसके कारण मत है। डॉक्टर धूल में डॉक्टर मर जाते हैं। बड़ा डॉक्टर भावनगर में हेमंत कुमार सर्जन डॉक्टर था, दूसरा का ऑपरेशन करते थे, मेरे को छूटा है बस लेकर गया। 2-3 बार आई डॉक्टर इस दफ्तर भावनगर, उसका बड़ा मेडिकल सर्जन सर्जन ऑपरेशन मेरे तक बस ऐसा क्या कुछ दिखवा सके। ये डेली जीतने के समय जे क्षेत्र में होने है, ऐसा होगी होगी न होगी। सारा इंद्र ऊपर से आ रहे तो फिर नहीं पड़ता। समझ में आया? यहाँ तो महासागर को विश्रामी तुम है भगवान। जो विश्राम विश्राम अविराम શું કહેવાય તમારા આરામ કરते हैं ना, आराम करो तो भगवान आत्मा है। अंत महासुख को विश्रामी एम कही ना, महासुख सागर नो आनंद करने वाला है, विश्राम करने वाला है। हाँ जो सिद्ध भगवान ने पहले याद किया है, अपने सिद्ध भगवान होना है ना, मैं तो उसको याद किया, प्रभु तुम तो यहाँ नहीं आ रहे, पर हम तो हमारे तो तुम्हारे को याद करके नीचे उतारते हैं। या हम सुन भाई वंदी तू सब सुधे लिया। रामचंद्र जी था छोटी उम्र में, 2 वर्ष की उम्र,
तो मोक्ष जाएगा, वो देश छोड़कर मोक्ष जाएंगे। वो का रामचंद्र साधु मुनि होता आनंद 9 वर्ष की है वो ऊपर में क्या कमाएगी अगासी, सब अगासी में बैठे थे। चंद्रा ऊपर था चंद्र, तो चंद्र हम देख कर ऐसे 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 करें, चंद्र उतरा मेरी गूंजी में गूंजा था जेल में ऐसा हो मोक्ष का नहीं जी है वो भव में मोक्ष हो गया है। तो ऐसे पुत्र काल पारण में ऐसा चंद्र बैठे चंद्र उतर रोए। उसका पिताजी दशरथ दीवान, हाँ रामचंद्र जी पुरुष क्या रोते हैं, दिखाओ को पुण्य बन तो देखे कहीं तो ये कहीं भाग्य छुपे नहीं, भभूत लगाया तो पुण्य बन छोटा ऐसा पुण्य है। क्या होते हैं उनके साहेब मैं दीवान को भी करूँ छोकरा ने रमारू उसको क्या होते ही मैं जान तो कर्मा पुरुष है कहे पर महापुरुष है तो क्यों रोते हैं, समाधान करो। ये दीवान साहब राम क्या करे आप रामचंद्र ठीक उसको चंद्रमा उतारना क्या करना। एक लगा था रिसा कैसे ऐसा रिसा दिया चंद्र आया उसमें जब मैंने दिया चंद्र आया जब मैंने दिया रोता बंद हो गया। एम आत्मा शिव भगवान को जब याद करते हैं तो शीत तो हिटते नहीं पर शीत समान मैं वैसी अनुभूति करते हैं तो अपना दरिद्र मिल आ गया जय में आ गया समझ में आया। मैं ही सिद्ध समान स्वरूप मेरा है, मेरे में सिद्ध स्वभाव वस्ते प्रावनादि अनंत ऐसी अनुभव दृष्टि हो तो सिद्ध तो हिटे नहीं आते अपना आत्मा सिद्ध हो जाता है चले जाते हैं। महासुख सागर को विश्रम सागर दरियो तो अल्प संयोजन में है। भगवान का अनंत आनंद स्वभाव है। पर्याय में उछल गया है, पर्याय में कटा आनंद आ गया है। दरिया के मध्य में जो पानी था वो कांठे बत्ती आती है ना, बत्ती के बाद आती अंतर आनंद था वो पर्याय में बाढ़ आ गई है। समझ में आया। पूर्णानंद की दशा महासागर का विश्राम है, विश्राम का स्थान है। वही सो शिव रूप, इससे भगवान शिव रूप है, मोक्ष रूप है। शिव को पूर्णानंद निरुपद्रव कल्याण मूर्ति ऐसी दशा आपको प्रकट हुई। ऐसा मैं प्रकट करने का काम ही आपको वंदन करता एम कहते हैं जो अंग्रेजी की। सो शिव रूप शिव स्थानक जो आया शिव स्थानक है ऊपर ऊपर क्या अवस्था है। बंगला मंगला नहीं हो गया, बड़ी गाड़ी घोड़ी लाडी का है नहीं क्या। भगवान आत्मा आनंद में रहती आनंद है। गाड़ी गाड़ी घोड़ी का राग ने दुख होता जो भगवान सिद्ध होना चक्र ना ऊपर जने भान न મળે कहेंगे हूँ क्या है तेरे। हाँ संयोगी की चीज पड़े तो तेरा आंखों का उत्पन्न ये आंखों डॉक्टर क्या हो रहा है कुछ और बोला है। ऐसा सिर्फ भगवान की चीज की जरूर नहीं, अपना आनंद सर के उछल गया है अंदर में से, उसका आनंद है ये स्थानक में रहते हैं। असंग प्रदेश और शिव लोक और शिव स्थानक ताही विलोकी नमे शिव गानी। देखो मोक्षपुरी में निवास करते हैं यानी मोक्ष यानी ज्ञान दर्शी में दिक्कत। देखो अपना ज्ञान में पूर्ण सिद्ध ऐसा है, ऐसा ज्ञान का में आ गया। धर्मी जीव को सिद्ध मेरा स्वरूप है सिद्ध हुई और सिद्ध की तरह ऐसी है उसका ज्ञान हो गया।
समझ में आया? साधि अनंत अनंत समाधि स्वरूप सिद्ध भगवान जाति अनुभवा शादी हुई ना, शादी में स्वभाव साधियंत समाधि सुख अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित अपूर्व सदपूर्व संन्यास बोले घराचंद्र हुआ है, सुना है भैया? श्रीमती घराचंद्र 7 यहाँ था अपने यहाँ मोदी पास है, 7 वर्ष उम्र में जातीय समझ था, दशाश्रम विवानिया था 7 वर्ष की उम्र में, और 29 वर्ष में 30 वर्ष में बनाया। 16 वर्ष में तो मोक्ष माला बनाई थी, मोक्ष माला 108 पाठ है, 108 मन का होता है ना माला का, 108 पाठ बनाकर मोक्ष माला नाम दिया। बहुत सूक्ष्म 16 वर्ष की उम्र, 16 वर्ष की उम्र। ક્યાંથી થયો શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, 16 वर्ष कहते हैं, ऐसा 108 पाठ है, आप करिए कुछ नहीं हुई है। कौन छू ક્યાંથી થયો, गुजराती है तो समझ जाते हैं। શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોના સંબંધે વળગણા છે રાખું કે એ પર હરું, એનો વિચાર વિવેક પૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા તો સર્વાત્મિક જ્ઞાનના સિદ્ધાંત તત્વ અનુભવ્યા। हेमचंद जी 16 वर्ष है अभी। आत्मा में वर्ष बंद क्या है? संवत 1924 में जन्म था और संवत 40 में बनाया, 16 वर्ष है। ये कड़ी ऐसा 5 कड़ी का एक पाठ, ऐसा 108 पाठ भैया, 108 पाठ। और तुम देखे हो वर्ष आत्मा तो ना जन्म थे उसकी खबर नहीं ना, कीमत नहीं, क्या चीज दे हूँ, आए हूँ, ढूंढी हूँ। उसने ये बनाया, समझे? कौन हूँ मैं, कौन हूँ, कहाँ से हुआ हो, कहाँ से अनादि अनंत, मेरा शुद्ध खरा स्वरूप क्या है? तो निर्दोष अखिलानंद भगवान, ऐसा मेरा शुद्ध स्वरूप है। ऐसा 16 वर्ष है गायन बनाया, कड़ी ऐसी 5 कड़ी का एक पाठ, ऐसा 108 पाठ 3 दिन में बनाया था। बहुत शक्ति थी, आत्मसिद्धि है अपने गुजराती में। एनो विचार विवेक पूर्वक जो शब्द के चने के राग सेन विकल्प से भिन्न करके विचार किया तो आत्मा का सिद्धांत तत्व अनुभवा, आत्मा आनंद कंद में सुचैतन है, ऐसा ज्ञान में आ गया। आई कहते हैं सिद्ध का ज्ञान करके विलोकी है ना, ताही विलोकी, अपना ज्ञान में अपनी अनुभूति तो हुई, और अपना ज्ञान में सिद्ध है कैसा, उसका विलोकन अवलोकन करके नमे शिवगानी मोक्षगामी संक दृष्टि ज्ञान दृष्टि से देखकर नमस्कार करते हैं लोग। ऐसा सिद्ध भगवान को नमो, ऐसा समझकर नमस्कार करते हैं। ऐसा कहीं खबर न मिले नमो सिद्धांत क्या है, नमो हरिहंतानु, पर कौन है हरियंती? कोई पुरुष है, कोई राजा है कौन? अपना स्वरूप का भान होकर जिसने हरि नाम अज्ञान ने राग द्वेष को हंता नाम हन दिया और वितराग केवल ज्ञान प्रकट किया, उसका नाम हरिहम कहने में आता है। और सिद्ध को 4 कर्म से रहित, हरिहंत को 4 कर्म से रहित निचार कर्म बाकी है। महावीर जी में विराजते हैं सिमंदर परमात्मा, आचार्य तीर्थंकर, सिद्ध भगवान को 8 ही कर्म रहित है। उसको 1 किला आत्म शरीर चिदानंद तन, इसका ज्ञान तन, आनंद तन,
ऐसा अनुभव में रहता है, उसको विलोकन करके बनारस दास के मैं नमस्कार करता हूँ। मंगल किया समान वचन गुरुदेव।